नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में प्रमुख सभ्यताएं पढ़ रहे थे। एक क्लास हो गई, आज सेकंड क्लास में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं हम पूर्ण कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएँ। तो देखिए, मानचित्र के माध्यम से हमने पिछली बार भी देखा था, इस बार भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए बीकानेर। देखो, बीकानेर में दो तीन सभ्यताएं हैं, सोथी है, साबणिया है, डाडोथोरा है, पुगल है। इनका तो केवल नाम ही याद रखना है। साबणिया बीकानेर में है, डाडोथोरा और पुगल बीकानेर में। लेकिन सोथी से एक सवाल बार बार पूछ जाता है। इससे सोथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से हम लोग जानते हैं। और सोथी सभ्यता की खोज करने वाले भी वही व्यक्ति है जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। तो अमलानंद घोष इनकी खोज करते हैं 1953। तो सोथी बीकानेर कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। पुगल, साबणिया, डाडोथोरा भी बीकानेर में। बीकानेर के बाद नेक्स्ट हम बात करें तो जैसलमेर की। देखो, जैसलमेर में 3-4 जगह है और 1-2 पॉइंट है जहाँ से आप लोगों को याद भी रखना है। जैसे कुंडा, पारेवार, केवल जगह का नाम याद रखना है जैसलमेर में। दूसरा ओला, इंपॉर्टेंट है। ओला में याद रखना कुल्हाड़ी, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है। ओला, देखो ओला ले तो कुल्हाड़ी में ले आ रहा है, तो ओला में पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है। सोनू में ध्यान रखना, चूहे के दांत के साक्ष्य मिले। देखो सोनू ऊ आ रहा है, चूहे के दांत के साक्ष्य, ऐसे याद कर लो। तो सोनू में चूहे के दांत के साक्ष्य मिले। लोदरवा जो जैसलमेर के पास ही है, मुगल जहाँ की राजकुमारी थी। लोदरवा में हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। तो लोदरवा, हड़प्पा कालीन, सोनू, चूहे के दांत के साक्ष्य, ओला, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी, और इसके अलावा कुंडा और पारेवार भी जैसलमेर में। उसके बाद बात करें नागौर। नागौर में कुराड़ा, कुराड़ा में तांबे के औजार मिले, है ना। तो कुराड़ा में तांबे के औजार मिले। डीडवाना, जायल और घुड़ी, ये केवल जगह का नाम याद रखना है नागौर में। बात करें राजसमंद की। राजसमंद में इंपॉर्टेंट है गिलुंड। गिलुंड याद रखना, बनास नदी के किनारे हैं और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। युग पूछ सकते हैं। तो राजसमंद में गिलुंड, बनास नदी के किनारे, ताम्रयुगीन सभ्यता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में 4 सभ्यताएं हैं, बागोर, ओजियाना, मंडपिया, झाजपुर। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें एक 3rd पेपर लगता है राजस्थान अध्ययन का। तो उसमें ये दोनों सभ्यता हाईलाइट करके दे रखी है, बागोर और मंडपिया। तो बागोर और मंडपिया के बारे में 2-4 पॉइंट है, बाकी में केवल जगह का नाम याद रखना। तो भीलवाड़ा में बागोर, ओजियाना, झाजपुर। तो पहला ही बात करेंगे भीलवाड़ा की पहली सभ्यता बागोर। देखो, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे, सिंपल। दूसरा, उत्खनन किया था 1967-68 में VN मिश्र ने। खास बात, भारत के अंदर पशुपालन के प्राचीनतम यदि साक्ष्य मिलते हैं तो बागोर में मिलते हैं। तो याद रखिए, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। इसके अलावा बागोर है तो बोतल के आकार के बर्तन और शीशे के आभूषण। और खास बात, बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। तो बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे, उत्खनन VN मिश्र। प्राचीन भारत के पशुपालन के भारत में प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। बोतल के आकार के बर्तन, शीशे के आभूषण, और इसे कहते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। ओजियाना भीलवाड़ा में केवल जगह का नाम याद रखना है। बात करें मंडपिया। मंडपिया भीलवाड़ा में बनास नदी के किनारे, और यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो मंडपिया, बनास, भीलवाड़ा पूरा पाषाण काल के क्या मिले साक्ष्य। झाजपुर में महाभारत कालीन साक्ष्य मिले हैं। बहुत सिंपल है। बात करें कोटा की। देखो, कोटा वाला जो बेल्ट है, कोटा बूंदी वाला, यहाँ जो चित्रित शिलाश्रय मिले हैं। तो कोटा के अंदर आलनी और दर्रा जहाँ शैल चित्र मिले, है ना, पाषाण काल के शैल चित्र। तो आलनी और दर्रा कोटा में शैल चित्र मिले। बात करें 12 में, 12 में एक सभ्यता है, रेलावन सभ्यता की, नाम याद रखना है। इसके बाद हम बात करें सिक्कर की। देखो, सिक्कर में बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। तो सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता कांटली नदी के किनारे, और सिक्कर जिले में नीम का थाना जो तहसील है उसमें पड़ता है गणेश्वर सभ्यता। तो नीम के थाना तहसील में सभ्यता पड़ती है, कांट नदी के किनारे, सिक्कर जिले में। और अगर हम बात करें इसके उपनाम की, तो हड़प्पा काल से पूर्व ये सभ्यता थी, मतलब प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता थी ये। इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यता, यहाँ के औजारों और हथियारों में तांबा बहुत मिला है। और ताम्रयुगीन सभ्यता के साथ साथ याद रखना है, इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। जननी, ताम्र सभ्यताओं की जननी। क्योंकि याद रखिए, भारत में सबसे पुराने जो ताम्र उपकरण है वो यहीं मिले, इसलिए ताम्र सभ्यताओं की जननी। और खास बात, यहाँ 99% तांबा मिला है हथियार और औजारों में।
इसके अलावा भी ये बात आप याद रखिए, क्योंकि हड़प्पा से पहले की भी सभ्यता हड़प्पा कालीन भी है, तो याद रखिए यहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता था। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबे का निर्यात करते थे। ताम्र सभ्यताओं की जननी याद रखिए। इसके अलावा क्या क्या मिला है गणेश्वर में? पत्थर के बांध, पत्थर के मकान। भाई अरावली श्रृंखला में है सिक्कर, तो पत्थर के बांध होंगे, पत्थर के मकान होंगे। जब पत्थर के बांध है, पानी इकट्ठा हुआ होगा तो मछली पैदा होगी, और मछली पैदा होगी तो मछली पकड़ने के कांटे, और बाणागर है, और इसके अलावा फरसा। नेक्स्ट यदि बात करें गणेश्वर सभ्यता में जो मृद भांड मिले मिट्टी के बर्तन, वो है कपिस्वर्णी मृद भांड, मतलब नीले और भूरे कलर का मिश्रण है, तो कपिस्वर्णी मृद भांड। इसके अलावा सिक्कर में एक जगह और है गुरारा। गुरारा सभ्यता में खास बात 2744 पंच माकड़ा मतलब आहत सिक्के मिले, और वो चांदी के हैं, तो चांदी के 2744 आहत सिक्के गुरारा सिक्कर में मिले। इसके बाद बात करें हम लोग झुंझुनू में, तो झुंझुनू में एक जगह है याद रखिए सुनारी, जहां लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां। झुंझुनू, सुनारी, लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां। झुंझुनू की बात करें बात करें भरतपुर की। भरतपुर में 4 सभ्यताएं आपको याद रखना है। नोह सभ्यता जो रूपारेल नदी के किनारे है। पक्षी चित्रित ईंट पर पक्षी का चित्र बनाया हुआ है। इसके अलावा महाभारत काल और लोहेकालीन सभ्यता के भी साक्ष्य मिले, और जाख बाबा की मूर्ति। तो पक्षी चित्रित ईंट नोह है, रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में जाख बाबा की मूर्ति, लोहेकालीन और महाभारत काल के साक्ष्य मिले। ध्यान रखना दर्रा कोटा में, देखिए दर्रा कोटा में शैल चित्र, जबकि दर भरतपुर में, यहाँ भी पाषाण काल के शैल चित्र मिले। बयाना में गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर और नील की खेती, लेकिन वो कब? मुगल काल में। तो मुगल काल के समय नील की खेती और गुप्त काल के समय सिक्कों का ढेर। एक मल्लाह सभ्यता है, वो भी कहाँ है? भरतपुर में। इसके बाद हम बात करें बूंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट है गरदड़ा, छाजा नदी के किनारे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। तो बूंदी में गरदड़ा, छाजा नदी के किनारे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें झालावाड़ के, झालावाड़ में 2 जगह याद रखिए। खानपुरा में तो याद रखिए ख की नंबरिंग 2 है, मतलब 200 BC, मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ साक्ष्य मिले हैं। और चंद्रावती 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। चंद्रावती ध्यान से सुनना, एक चंद्रावती जो सभ्यता है वो सिरोही में, जहाँ मिली है गरुड़ासन विष्णु की मूर्ति। चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ में है नगरी, पुराना नाम मध्यमिका चित्तौड़ के अंदर है, और यहाँ मिले हैं सीवी जनपद का सिक्का। यदि बात करें निम्बाहेड़ा, कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा के सिलेबस में निम्बाहेड़ा को हाईलाइट करके दे रखा है। निम्बाहेड़ा आप जानते हो चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ है, वो नीमा नदी, एक नदी निकलती थी नीमा की एक सहायक नदी थी कजाली, तो कजाली नदी के किनारे है निम्बाहेड़ा, जो निम्बा की एक सहायक नदी थी। और इसके आसपास गंभीरी और बेड़च, मतलब आयड़ या बेड़च नदी या गंभीरी, उसके संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला है। तो वही बेल्ट है जहाँ निम्बा, कजाली, गंभीरी और बेड़च नदियाँ बहती है। इसी बेल्ट में निम्बाहेड़ा की सभ्यता भी याद रखिए। खास बात, क्योंकि मेन नदी आयड़ है, इसे आयड़ सभ्यता भी बोलते हैं। खास बात, निम्बाहेड़ा का युग पूछें तो ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये सवाल आ सकता है। और वर्तमान में सीमेंट उत्पादन के लिए निम्बाहेड़ा जाना जाता है ना, सीमेंट उत्पादन का ये हब है। इसके अलावा बात करें टोंक, देखिए टोंक में है रेड, जहाँ प्राचीन भारत का हम टाटानगर बोल सकते हैं, है ना, रेड को। एशिया का सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है, तो रेड में मिला है। अब याद रखिए टोंक में एक जगह और है नगर, देखिए नगरी चित्तौड़गढ़ में, जबकि नगर कहाँ है? टोंक में। नगर में मालव जनपद और इसके अलावा आहत सिक्के भी मिलेंगे। बच गए आपका जोधपुर में मांडव्यपुर, जहाँ की मनोदरी थी, और रावण की चंवरी, या रावण और मनोदरी के जो फेरे हुए थे वो मंडप, मतलब रावण की चंवरी यही है। इसके अलावा बिलाड़ा केवल जगह का नाम याद रखना है, जोधपुर में। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी तरीके से आपको याद हो गई होगी सभ्यताएं। यहाँ से सवाल आता है तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, और लगभग यहीं से घूम घाम के यहीं से सवाल आता है, इससे बार सवाल जाता नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।